यहाँ पे हमारे प्रधान जी, तो प्रधान जी बताएंगे कि किस पर्पज से आ रहे हैं, मतलब सीढ़ियों साहब। जो भी हमारे घर का कूड़ा कचरा होता है। तो यहाँ पे सर हैं और हमारे प्रधान जी तो पूछना। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। ठीक शाम के 5 बज चुके हैं और मैं मुँह हाथ धो के क्या करने जा रही हूँ, मैं तैयार होने जा रही हूँ। तो आज कुछ स्पेशल है। स्पेशल क्या है कि हमारे गांव में आ रहे हैं सीडीओ साहब, तो उनके स्वागत के लिए सारी लेडीज़ें साड़ी डाल रही हैं। प्रधान जी ने बोला कि एक ड्रेस कोड होना चाहिए, जो हमारी कीर्तनों की साड़ी है वो डाल रहे हैं हम लोग सारे के सारे। तो कुछ धोती डालेंगे, धोती यानी जो हमारा पहाड़ी पहनावा है धोती, कुछ वो पहनेंगे, और कुछ लपेटा जो सबका ही है ना। तो मैं तो लपेटा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे धोती डालनी नहीं आती है, और मैंने कहा मैं लपेटा ही डाल देती हूँ। तो देखते हैं धोती कौन कौन पहन के आता है। और सारी महिलाएं इकट्ठा होने वाली है अभी, और घर पे मेहमान भी आए हुए हैं। तो मेहमान फ़िलहाल गए हुए हैं बैजरो, वो दिन में आ गए थे खाना खाने के लिए। तो मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा था सुबह, क्योंकि आजकल दैन निकाल रहे हैं, कूट रहे हैं, वही काम चल रहा है, और बहुत बिजी हो रखी हूँ आजकल। तो ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं है। तो मैंने कहा अभी सारी महिलाएं इकट्ठा हो रही है, सीडीओ साहब आ रहे हैं, तो एक छोटा सा ब्लॉग आपके लिए बना देती हूँ, है ना। अच्छा लगेगा आपको भी, और मुझे भी अच्छा लगेगा बनाते हुए, है ना। तो चलो दोस्तों, मैं फटाफट होती हूँ तैयार और फिर मिलती हूँ आपसे। तो चलिए दोस्तों, फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी। बाहर से धूप की किरण आ रही है, थोड़ा सा इधर को करती हूँ कैमरे को, है ना। तो ये रही हमारी कीर्तनों की साड़ी। ये पिछले साल लेके आई थी, एक चाची है रामनगर में, तो वो लेके आई थी। तो हम लोग कहते हैं कि भाई परदेश चले गए लोग, परदेश चले गए, क्यों चले गए? तो फ़ायदा होता है परदेश में जाने का भी, क्योंकि चाची रहती है काशीपुर। उन्होंने हमारे लिए स्पेशली कितनी साड़ियाँ ली हमने, 32 साड़ियाँ। तो उन्होंने स्पेशली खरीदी, उस टाइम पे अपने ही पैसों से खरीदी, बाद में हमने दिए पैसे, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने अपने ही पैसों से खरीदी, और खुद हमें यहाँ तक, टैक्सी ड्राइवर था या गाड़ी ड्राइवर जो भी था, वो यहाँ तक पहुँचाई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं चाची का। उस टाइम पे खैर वैसे तो करा था, लेकिन ब्लॉग में नहीं करा मैंने। तो बहुत अच्छी साड़ियाँ निकली है, बहुत ज़्यादा अच्छी, और सबकी हैं, मतलब पूरे गांव में लगभग पूरे घर में एक एक या दो दो, मतलब जिनके घर में दो दो भी बहुएं हैं, उनके घर में दो दो भी दे रखी है। तो चलो दोस्तों, हो चुकी हूँ मैं रेडी, और सीडीओ साहब तो देखते हैं कब तक आते हैं और क्यों आ रहे हैं अचानक हमारे गांव में सीडीओ साहब। वो भी अगर प्रधान जी मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्यों अचानक से आ रहे हैं। तो वैसे अधिकारी हमारे गांव में आते रहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारा गांव पूरे पौड़ी जिला में नंबर 1 पे आ रखा है स्वच्छता पे, है ना। मैंने आपको बताया था पहले भी, और हमें 5 लाख रुपए इनाम भी मिल चुके हैं हमारे गाँव को। तो होता ही है कि एक बार गाँव का नाम या किसी व्यक्ति का नाम एक बार आगे चला जाए, तो फिर हर अधिकारी वहाँ पे आना चाहेगा या उस आदमी से मिलना चाहेगा, है ना। तो हमारे यहाँ मतलब तो आते रहते हैं अधिकारी। तो चलो दोस्तों, मैं अभी गांव से कोई नहीं आया है, आएंगे भी, रीना और भी सारी मतलब तैयार हो रही हैं। तो चलो चलते हैं, और आ जाएंगे तो मैं मिलवाती हूँ आपसे, है ना। चलिए दोस्तों, चलते हैं, नीचे सारे के सारे आ चुके हैं और बाजे भी बज रहे हैं। तो चलो चलते हैं, मेरे लहसुन आजकल अच्छा हो गया है। चलते हैं नीचे, देखो उनके स्वागत के लिए बाजे वगैरह बिल्कुल तैयार। सारे तैयार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ये बच्चे सब के सब इकट्ठे, एक्टिव मूवी सामने। तो चलो, ये देखो जरा, इनको खिला रही है हंसी।
हैं हमारे प्रधान जी। तो प्रधान जी बताएंगे कि किस पर्पज़ से आ रहे हैं मतलब सीडीओ साहब हमारे यहाँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो सीडीओ साहब का ग्राम सभा नौगांव में जो कार्यक्रम लगा है वो रात्रि चौपाल के सरकार जनता के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें रात्रि चौपाल लगती है। तो उस रात्रि चौपाल के तहत आज जो हमारे मुख्य विकास अधिकारी हैं उनका कार्यक्रम ग्राम सभा नौगांव में लगा हुआ है। इसमें वो लोगों की समस्या भी सुनेंगे और अगर किसी की कोई शिकायत होगी तो उस शिकायत का भी समाधान किया जाएगा। और बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, है ना, कि सीडीओ साहब हमारे गांव में आ रहे हैं। ये तीसरी बार सौभाग्य की बात है कि तीसरी बार कोई मुख्य विकास अधिकारी हमारे ग्राम सभा में आ रहा है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का करना चाहूँगी। और यहाँ पे सारी महिला शक्ति हमारे यहाँ, सबसे बड़ी बात है कि हमारे गांव में सारे के सारे एकता है हमारे गांव में कि सारे के सारे इकट्ठा हो रखे हैं। और जैसा ड्रेस कोड बोला था उसी ड्रेस कोड में सारे के सारे यहाँ पे पहुँच चुकी है नौगांव महिला मंगल दल। तो ये रही सारी के सारी, और यहाँ पे सारे अधिकारी ब्लॉक से जो आए हुए हैं इधर भी खड़े हो रखे हैं सारे के सारे। तो चलो, यहाँ पे स्वागत के लिए बैंड बाजे भी मंगा रखे हैं प्रधान जी ने, तो आने वाले हैं अब। चलो अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। महोदय को मैं अवगत कराना चाहता हूँ। महोदय विकास खंड बिरोगा की ग्राम पंचायत नौगांव वर्तमान में राज्य स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी स्वच्छता में और अन्य कार्यक्रमों में लगभग हमेशा प्रतिभाग करती है। और इस समय में बड़ी सौभाग्य की बात है कि राज्य स्तर पर भी इसका चयन है स्वच्छता में। पूरे प्रथम पुरस्कार इसको मेरे प्रधान जी और मैं प्रधान जी को और पूरी उनकी टीम को यहाँ पे क्षेत्र पंचायत सदस्य सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं अपने ग्राम सभा नौगांव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस कम समय में आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज मैं एक बार फिर हमें सौभाग्य मिला
कि हमारे बीच में आज हमारे मुख्य विकास अधिकारी श्रीमान गिरीश कुमार जी हमारे बीच में है। जोरदार तालियों से हमारे पंचायत का स्वागत करेंगे। तो लगातार इस पंचायत में सभी अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है और ये तभी संभव हो पाया है कि जब आप सब लोगों का साथ है तभी ये संभव हो पाया है। और आज हमें सौभाग्य मिला एक बार है, उनमें से कम 60 परिवार इस समय वर्तमान में गाँव में है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव से पलायन बहुत कम हो रखा है। गाँव ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामवासी एवं सीओसी से आए हमारे सभी बहनों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसे कि आप लोग सिर्फ एक ही कॉल पे यहाँ पे सब लोग उपस्थित हुए। हमारे सर मैं बता दूं कि हमारे विभाग हमारे इस क्षेत्र में सब हमारी एक यहाँ पे उपस्थित यहाँ ग्राम पंचायत नौगांव के आदरणीय प्रधान जी, क्षेत्र पंचायत की सदस्य मैडम क्या सुषमा जी और हमारे इस ब्लॉक के विकास अधिकारी और यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे साथी अधिकारी और कर्मचारी जितने भी मेरे साथ में यहाँ पे उपस्थित हैं और आप सभी ग्राम के सम्मानित हमारी माताएं बहनें और हमारे साथी जितने यहाँ पे उपस्थित हैं। बड़ा अच्छा लगा कि आज इस गांव में आने का सौभाग्य मिला और जब हम गांव से अंदर गेट से आपके आए तो बहुत सुंदर साफ सुथरा एक माहौल मिला, साफ सुथरा गांव दिखा। इससे ही लगता है कि आप लोग स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक हैं, क्योंकि अदरवाइज आपने देखा होगा आजकल कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे घर का कूड़ा कचरा होता है एक प्लास्टिक के थैले में बंद करते हैं और उसको आसपास में कहीं भी फैल देते हैं और वो कूड़ा वर्षों तक ऐसे ही रहता है। धीरे धीरे करके वो पाइलअप हो जाता है और पूरी क्षेत्र को, पूरी ग्राम सभा को, तो ग्राम हमारा है उसको तो करता ही करता है, साथ में और क्षेत्र को भी वो प्रदूषित करता है। माताएं बहनें काफ़ी संख्या में आई हुई हैं, उनसे मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि उस तरह के लोन्स को लेके अपना अच्छा काम कर सकते हैं। कोई समाज कल्याण से रिलेटेड किसी का कोई है, किसी का कोई पेंशन है, किसी का सर्टिफिकेट है। जैसे आज वहाँ पे 10-12 सर्टिफिकेट बन गए थे आज वहाँ पे ना, ये अच्छा रहा कि वहाँ पे एक कैंप लग गया तो आसपास के लोग जो दिव्यांग थे उनके सर्टिफिकेट भी बन गए वहाँ पे। तो अगर ऐसे ही किसी का कोई कुछ ऐसा है कि स्वागत करता हूँ। साथ ही यहाँ पे जितने भी विभागों से हमारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे आए हैं, एक बार उन सभी का जोरदार तालियों से स्वागत करते थे। उन्होंने पूरा समय अपना यहाँ पे दिया और सरकार की जो भी योजना थी तो सब आप लोगों के बीच में रखी। तो ये हम लोगों के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि इस तरह से जो चौपाल सरकार आपके द्वारा स्वयं चल के आई है और आप लोगों से स्वयं सुझाव मांगती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों का ये बात करना बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हम सब लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं क्योंकि समय हो गया है। हमारी महिलाओं ने अभी ये अंगारों ने जिस्म जलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी जमी अब नहीं जो तेरे लिए तो मैं भूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रहे न रहे। अपना मैं अपना है तेरा मेरा प्यार निकाला कुर्बान हुआ तेरे मिट्टी और साथ में रोना आ गया उसको। गुल बन के मैं खिल जावां, किसी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में ठहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
चांद ऐसा रहता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुण बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत सुंदर, और गाना गाते गाते रोने भी लगता है दोनों के ये। द्वारा देशभक्ति का बहुत सुंदर, गाना गाया गया। सब खुश हो गए। सर ये गाना इसी तरह से गाता है और देशभक्ति का पूरा जज्बा है इसके अंदर। तो यहाँ पे खूब सारा इनाम। इस तरह से हमारे बीच में अभी कोई हमारे बीच से कोई महिला भी अगर ये कोई अपने एक गाना सुनाना चाह रहे हैं तो, और यहाँ पे धन्यवाद प्रधान जी के, जो हमारे बीच अध्यक्ष दिवस कर रहे हैं, वो बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा गाना गा के माफ करें। जान चौबी से माजी सेवा मानी मेरी, मीजा की बिरानो माजी आशीर्वाद तेरी, आशीर्वाद तेरी। जान चौबी से माजी सेवा मानी मेरी, मीजा की बिरानो आशीर्वाद तेरी, आशीर्वाद तेरी। अति बोटी दागी माजी, अति बोटी दागी, मिलने मलागू माजी, कानू रेली बागी, कानू रेली बागी। जालू चो विदेश सेवा मानी मेरी, मीजा की बिरानो माजी आशीर्वाद तेरी, आशीर्वाद तेरी। सभी जी कटी के माजी चीनी जालू प्याज, सभी जी कटी के माजी चीनी जालू प्याज, मिलने वाला घुमाजी पानी ताल जाज, पानी ताल जाज। जान चौलने मामा जी सेवा मानी मेरी, मीजा की बिरानो माजी आशीर्वाद तेरी, आशीर्वाद तेरी। सिरानी तारलू गागिनी तारलू, पैराली तारूलू, गाड़ी वाली जन्म मेरो कदेस निभालू, कदेस निभालू। जान चोलने मामा जी सेवा मानी मेरी, मीजा की बिरानो माजी आशीर्वाद तेरी, आशीर्वाद तेरी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे दीदी जी को बहुत सुंदर गाना। तो यहाँ पे सर हैं और हमारे प्रधान जी, तो पूछना चाहेंगे प्रधान जी आप ही कुछ। आपको हमारी पंचायत में आके कैसा लगा, और आज आपने हमारी पंचायत का जो विजिट किया उसमें क्या क्या कमी थी और क्या क्या आपको लगा, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपकी इस ग्राम पंचायत नौगांव में आके, और अभी यहाँ पे हम लोग रात्रि चौपाल में बैठे हुए हैं, तो आपकी ग्राम पंचायत में सबसे अच्छा ये लगा कि आपकी ग्राम पंचायत में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा गया है। तो बहुत साफ़ सुथरा आपके द्वारा अपने ग्राम को रखा गया है। और जैसे कि मुझे बताया गया कि आपके द्वारा यहाँ पे पर्यावरण मित्र को भी रखा गया है, कि जो कि जिसे कि ग्राम पंचायत से ही आप लोग उनको पे करते हैं, और वो समय समय पर आकर यहाँ पे सफाई भी करते हैं। और साथ में
ग्राम के लोग खुद जो है इसकी सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं और श्रमदान के माध्यम से सफाई करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे पहला काम है सफाई का, जिसमें आपको पता होगा कि जो भारत सरकार या राज्य सरकार से भी जो पैसा मिलता है उसमें हमें 50% धनराशि जो है उसमें स्वच्छता पे और जल संरक्षण के कार्यों पे खर्च करनी होती है। तो ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरा जो ये बताया गया कि जो वाटर प्रॉब्लम्स हमारे पहाड़ों में पानी की क्राइसिस होती है, समस्या होती है, लेकिन इस गांव में नहीं, क्योंकि यहाँ पे जल जीवन मिशन से बहुत अच्छा काम हुआ है और जैसा बताया गया कि सभी ग्रामवासियों को भरपूर पानी मिल रहा है। तो इसके अलावा एक जो सबसे अच्छा मुझे लगा कि जो इनोवेटिव, जो सबसे नवाचार आप लोगों ने किया है, जो यहाँ पे पंचायत भवन के ऊपर रूफटॉप सोलर जो प्लांट लगाया, ये सबसे अच्छी बात है। इससे अभी आप देख रहे होंगे पूरी गाँव में लाइट हो रही है और इस लाइट का बिल जो है अब इसके जो सोलर प्लांट लगने की वजह से ये पूरे के पूरा एक तरह से माफ़ हो जाएगा। जो अभी तक आप लोग गांव के लोगों से 20 रुपये 50 रुपये ऐसे लेते थे, जो कंट्रीब्यूशन लेते थे, अब वो भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया है और इसको तो मैं अब सभी ग्राम पंचायतों को भी लिखूंगा DPRO के माध्यम से कि वो सभी ग्राम पंचायतों में इसको लागू करें, कि सभी लोग अपने ग्राम पंचायत भवनों में इस तरह से सोलर प्लांट, रूफटॉप प्लांट लगवाएं, जिससे कि उनकी बिजली की खपत कम हो सके। और इसके लिए हम अपने प्रधान जी को धन्यवाद करना चाहेंगे। बिल्कुल, आपके प्रधान जी का भी मैं भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस तरह का एक इनोवेटिव आइडिया जो है सबको दिया है और हमें भी दिया है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे गाँव में। तो सीढ़े सर थे, सारी महिला मंगल दल यहाँ पे, तो यहाँ पे अब सीढ़े सर जा रहे हैं और बहुत अच्छी बातें कही, बहुत अच्छा मोटिवेट किया हम लोगों को। है हमारे ब्लॉक अधिकारी वीडियो सर। तो आपको हमारा गांव कैसा लगता है? आपका गांव तो पौड़ी जनपद का सबसे सर्वश्रेष्ठ गांव है, नीट एंड क्लीन। और वीडियो सर के द्वारा कल रात को ही हमको सूचना दी गई थी कि किसी भी गांव में एक चौपाल लगाया जाए, जिसमें मेरे एक कॉल पे सब ग्रामवासी और सब विभागों के अधिकारी यहाँ पर आए। तो इसका श्रेय आपको ही जाता है, क्योंकि सर इतने अच्छे हैं कि हमारे साथ ऐसे घुल मिल गए हैं कि हमें नहीं लगता कि मतलब वीडियो हमें लगता ही नहीं है कि सर वीडियो सर है, मतलब इतने अच्छे तरीके से रहते हैं। लेकिन सही बात है, ऐसे ही रहना चाहिए। धन्यवाद सर आपका, सबका धन्यवाद। तो चलो और ये हमारी श्रेष्ठ महिलाएं, जिनका श्रेय इन सबको जाता है, क्योंकि हमारे गांव की जो महिलाएं हैं वो प्रधान जी का खूब साथ देते हैं। और जितने भी अधिकारी आते हैं, ये है हमारी माता जी, यहाँ पे आई है, ये है हमारी माता जी। तुम बोला कुछ? सब साथ देते हैं हमारे गांव में, बहुत अच्छी। और धूम देखो जरा, तो दादी जी का गाना दूसरे दिन सुनाऊंगी, क्योंकि अभी बैंड बाजे चल रहे हैं, तो थोड़ी देर में सुनाऊंगी। ठंडा वगैरह मिल रहा है सबको अब और कुर्सियां समेटी जा रही हैं, तो मुझे भी मिलेगा कुछ। यहाँ पे मेरा देवर ठंडा बांट रहा है। थैंक यू। चलो दोस्तों, बहुत रात हो चुकी है और अभी हमने छन्नियों में घास वास नहीं दिया है। सीडीओ सर चले गए हैं और बहुत अच्छा लगा कि हमारे गांव के बारे में बहुत अच्छा बोला उन्होंने, और इंटरव्यू आपने देख लिया होगा सीडीओ सर का। चलो चलते हैं सीधा। और यहाँ पे मामा जी हैं, चाचा जी हैं, जिनकी बेटी की शादी है, जो मैं मकान परसों दिखा रही थी कि पूरी पुताई हो चुकी है। चाचा जी आजकल गाँव में आ रखे हैं, तो सामान वामान धन रखना है ऐसा कुछ, तो शादी का कुछ सामान वगैरह रखने के लिए आए हैं चाचा जी। तो चलो चाय वाय पीने के लिए नीचे आप बैठो। ना बस जाना था। अरे यहाँ पे बैठ गया। अब दगड़े भगन सभी। यहाँ पे मैं घर पे आ गई। यहाँ पे आ रखे हैं भाई साहब और निपुण। तो दिन में आया निपुण, अपने गांव आ रखा है मकान फिनिश करने के लिए, कि मकान बिल्कुल चकाचक होना चाहिए। बस दीदी का ऑर्डर है ना, भाई साहब के लिए भी और निपुण के लिए भी, है ना। फिर होगा घर भैंस,
तो फिर आपको मिलेगी घर में इसकी वीडियो फर्स्ट क्लास वाली, है ना। तो चलो मैं बनाती हूँ खाना। क्या बनाइए सब, क्या लेके आए हो सब्जी है? मीट है, ठीक है। अब बनाती हूँ मैं खाना। तो यहाँ लगे हुए हैं ये, तो प्याज वगैरह काट दिया है। तो चलो यहाँ क्यों, मैं कह रहा था मिल के आता मैं जरा उनसे। जा मिल के आ जा, है ना, अकेले जाएगा है ना पापा। दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ घर पे और बहुत अच्छा रहा, मतलब प्रोग्राम जो भी था ना बहुत अच्छा रहा। और सीडीओ सर मतलब उन्होंने हमारे गांव की तारीफ़ करी, बहुत अच्छा लगा। और देखा उन्होंने कह रहे थे कि साफ़ सफाई बहुत अच्छी है और गांव में जो भी महिलाएं हैं इकट्ठा, बहुत अच्छा लगा उनको। तो स्वागत गीत भी गाया महिलाओं ने। और अभी आ गई हूँ मैं घर पे। तो दोस्तों घर पे मेहमान है और मुझे फटाफट से बनाना है अभी खाना, सब्ज़ी बनानी है, रोटी बनानी है। तो चलो दोस्तों मैं फटाफट से चेंज करती हूँ और खाना बनाती हूँ। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा, हमारा गांव कैसा लगा, हमारे गांव की महिलाएं कैसे लगी। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।